जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की डेट नजदीक आते जा रही है, वैसे ही इससे जुड़े कोई न कोई न्यूज सुर्खियों में बनी रह रही है। रिलीजियस ही नहीं बल्कि इसमें अब पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल शामिल हो चुके हैं। ये मामला रिलीजियस से पॉलिटिकल तब बन गया जब कई पार्टी लीडर्स ने प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के पीछे बीजेपी के वोट्स खींचने की बात बताई है, वो भी 2024 लोकसभा इलेक्शंस के पहले। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्योंकि उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी की इनविटेशन नहीं मिली है, वे इसे स्किप करेंगे। और वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जिन्हें इनविटेशन भेजा गया है, वे भी इस सेरेमनी को स्किप करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि लॉर्ड राम के इवेंट से ज्यादा ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट लग रहा है। इन्हीं सब के बीच में सारी निगाहें एकदम से टीएमसी लीडर ममता बनर्जी पर आ टिकी कि वे क्या करेंगी। अपने प्लान को डिस्क्लोज करते हुए वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनर्जी ने कुछ ऐसा कहा है जिसका विरोध करते हुए बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी सीधे कोलकाता हाईकोर्ट जा पहुंचे। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट की क्या राय रही है और क्यों उन्होंने उल्टा बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। हालांकि आपको सुनकर हैरानी होगी कि राम मंदिर से जुड़ा ये पहला मामला नहीं है जो कोलकाता हाईकोर्ट आ पहुंचा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कारण बीजेपी और टीएमसी में कई विवाद होते दिख रहे हैं, जो कि शुवेंदु अधिकारी के कोलकाता हाईकोर्ट जाने के पहले भी एक दूसरे केस में दिखे थे। इस केस में कालीघाट बहुमुखी सेवा समिति कोलकाता हाईकोर्ट जा पहुंची, ये मांग करते हुए कि उन्हें साउथ कोलकाता के देशमाल सशमल पार्क में राम मंदिर लाइव स्ट्रीम करने के साथ साथ पूजा और कीर्तन करवाने की परमिशन मिले। बीजेपी द्वारा बैंड समिति को कोलकाता हाईकोर्ट का रुख इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि स्टेट अथॉरिटीज ने उन्हें लाइव स्ट्रीम करने की इजाजत नहीं दी। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच, जिसमें जस्टिस जे सीन गुप्ता मौजूद थे, ने समिति को ऐसा करने की परमिशन दे दी। कोलकाता हाईकोर्ट का ये रुख देखकर शायद बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी को लगा होगा कि उनके केस में भी कोलकाता हाईकोर्ट उनका साथ देगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। असल में मामला ये है कि जब सारी निगाहें टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर टिकी कि क्या वे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगी, तो उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को वे कोलकाता में मौजूद रहेंगी और काली टेम्पल विजिट करेंगी। हालांकि काली टेम्पल के विजिट के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वे कोलकाता में एक मेगा फेथ रैली ऑर्गेनाइज करवाएंगी 22 जनवरी को ही, जिसमें सारे फेथ के लोग मौजूद रहेंगे। शी स्टेटेड, प्राण प्रतिष्ठा of Lord Ram is not our job. It is the job of seers and sadhus. What will we do going to Ayodhya? As politicians, our job is to make infrastructure. I will do that. इस रैली से हिंदुओं की सेंटिमेंट्स हर्ट होगी दावा करते हुए बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है और कहा है कि वे जानबूझ के ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बंगाल में वापस से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के माहौल पैदा हो सकते हैं। इस संप्रीति रैली और रिलीजियस हार्मनी रैली पर स्टे लगवाने की मांग करते हुए बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य शामिल थे, के सामने जा पहुंचे। हालांकि बेंच ने इस पॉइंट पर उल्टा शुवेंदु अधिकारी से ही सवाल कर दिया कि भला इस रैली से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हार्म हो रही है। आपको बता दें कि अपने पिटीशन में अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि या तो ये रैली कैंसिल हो जाए, नहीं तो किसी और दिन हेल्ड करनी चाहिए। अधिकारी के काउंसिल ने स्टेट किया, My lords, they can have it on any other day. Why the day of the inauguration of Ram Mandir? हालांकि इस पॉइंट पर चीफ जस्टिस शिवगनम ने कहा, We can ask the state to provide adequate safeguards, no hate speech, etc. Rallies are not new in West Bengal. इस पॉइंट पर अधिकारी के काउंसिल ने वापस से बेंच से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, Please let them change the date. इस पे बेंच ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, Why? Only you have the right to choose the date. Others don't. आपको बता दें कि यहाँ कोलकाता हाईकोर्ट बेंच उन सारे मौकों की बात कर रही है जब उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को रैलीज और इवेंट्स होल्ड करने के ऑर्डर्स पास किए थे। अधिकारी के इस पॉइंट पर कि इस रैली से वापस से बंगाल में क्लैशेस और वायलेंस देखने को मिल सकता है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने बेंच को ये आश्वासन दिलाया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा एंड स्टेटेड, एटलीस्ट 35 एप्लीकेशंस वी हैव रिसीव्ड फॉर सच फंक्शंस फ्रॉम 12 noon to 12:45, which is only 45 minutes. This will happen only in Kolkata. As far as the Sampriti rally is concerned, it will start by 3 p.m. There is hardly any scope for any clash. हालांकि चीफ जस्टिस शिवगनम ने इस बात पर जोर दिया कि रैली के लिए जो रूट डिसाइड हुआ है वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में है और कोर्ट बस ये चाहती है कि किसी भी तरह के दंगे या फसाद या हेट स्पीच का मामला सामने न आए। चीफ जस्टिस स्टेटेड, The only main issue is the sentiments of people must not be hurt. There are several orders of this court and even the Supreme Court. The question of hate speech triggering something which may incite some kind of anger in people that may have a cascading effect. If that can be avoided, then there isn't any issue. कोर्ट के इस रिमार्क पर एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने बेंच को आश्वासन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा and stated, Yes, my lords, definitely. It goes without saying the apprehensions are speculative just because there is a program on January 22nd. In fact, just nearby the High Court on January 21st, there are 5 meetings of 5 different political parties and we have permitted them.
बेंच ने इस पॉइंट पर यह भी ऑब्जर्व किया कि ऐसे रैली से पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और तब जब एक पॉलिटिकल सुप्रीम लीडर ने इस रैली को ऑर्गेनाइज करवाया है। द बेंच स्टेटेड द इशू इज दिस इज द कॉल फ्रॉम अ पॉलिटिकल सुप्रीमो एंड पीपल आर डायरेक्टली अंडर हर चीफ मिनिस्टर Mamata Banerjee control. What if some anti-social persons start walking on the streets without prior permission? What if they hinder public movement, block traffic, etc.? बेंच ने और तो और ये भी नोटिस किया कि क्योंकि पॉलिटिकल रैलीज के पहले पुलिस परमिशन लेनी पड़ती है और अब तक ऐसा कोई परमिशन शायद नहीं दिया गया है, तो बेंच ने अधिकारी की पिटीशन को रिजेक्ट करना सही समझा। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी के पिटीशन को रिजेक्ट करने के साथ कोलकाता हाईकोर्ट की बेंच ने स्टेट को ऑर्डर दिया, ड्यूरिंग द रैली नो स्पीच और utterances बी मेड हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन और सेक्ट एंड दिस शैल बी स्क्रूपुलोusly followed. All persons participating in the rally must be sensitized. If violence happens, organizers must be held liable. जिसके साथ ये मामला समाप्त हुआ। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बहुत ही सवाल जवाब आए दिन उठ रहे हैं और यहाँ तक कि कई मामले भी इससे जुड़े अब तक कोर्ट्स में फाइल हो चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक केस फाइल हुई है ये मांग करते हुए कि 22 जनवरी के दिन होने वाली राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी पर बैन लगा देना चाहिए, इसलिए क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी सनातन धर्म के खिलाफ है। यहाँ तक कि अब तक 4 शंकराचार्य ने भी इस सेरेमनी के खिलाफ ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं और बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश की है कि कैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी से बीजेपी वोट बैंक खींचने की कोशिश कर रही है, वो भी 2024 लोकसभा इलेक्शंस के पहले। इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, इसका फैसला तो हम आप पर छोड़ते हैं, पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि जितने ही लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, उतने ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी से खुश नजर आए हैं। और यहाँ तक कि बीसीआई चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से रिक्वेस्ट की है कि वे 22 जनवरी को हॉलिडे डिक्लेयर करवा के सारे कोर्ट्स को ऑफ कर दे। राम मंदिर की सेरेमनी से रिलेटेड और विवाद से अपडेटेड रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।